हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में। सो असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क होता क्या है? सो असाइनमेंट बेसिकली यहाँ पर मतलब होता है ट्रांसफ़र। असाइन मतलब ट्रांसफ़र करना। सो जो भी ट्रेडमार्क, सपोज मैं हूँ, मैं अपना ट्रेडमार्क ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ किसी और पर्सन के नाम पे, तो मैं ट्रांसफ़र कैसे करूँगा? मैं ट्रांसफ़र करूँगा थ्रू असाइनमेंट। तो इसे ही बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क, कौन कौन से ट्रेडमार्क जो हैं वो असाइन हो सकते हैं? ट्रेडमार्क जैसे कि जो कि रजिस्टर हो चुका है आपके नाम पे, या फिर जो आपने अप्लाई किया हुआ है और जो रजिस्टर नहीं हुआ है अभी तक, दोनों ही तरह के आप ट्रेडमार्क को असाइनमेंट कर सकते हैं। ये आप किसी के भी नाम पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई प्रोपराइटर है, इंडिविजुअल पर्सन, या फिर कंपनी हो गई, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी एंटिटी जो कि लीगल वे में फॉर्म हो रखी है या फिर लीगल है, कोई भी लीगल पर्सन, उसके नाम पे आप ये ट्रेडमार्क जो है असाइन कर सकते हैं। अब ये असाइन करने के दो तरीके होते हैं, विद गुडविल एंड विदाउट गुडविल। सो हम इनको डिटेल्ड वे में समझेंगे कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो इनको आप असाइनमेंट को आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी चीज़ें होती है इसके अंदर, असाइनमेंट के अंदर, वो आपको मेंशन करनी होती है कि आप ये जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी असाइनमेंट कर रहे हैं, वो आप विद गुडविल कर रहे हैं या फिर विदाउट गुडविल कर रहे हैं। सो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे इसमें विद गुडविल के बारे में। इसमें ये होता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है और मैंने जो गुड्स एंड सर्विसेज उस ट्रेडमार्क के अंदर कवर किए हैं, वो एग्जांपल लेते हैं बेकरी गुड्स हैं। तो बेकरी गुड्स में फॉर एग्जांपल मैंने बिस्किट्स और पेस्ट्रीज वगैरह के मैंने एग्जांपल लेता हूँ अगर, कि उसके अंदर मैंने उसको कवर किया हुआ है। तो बिस्किट्स एंड पेस्ट्री, उन दोनों को मैंने कवर किया हुआ है अपने ट्रेडमार्क के अंदर। तो अगर मैं अपना ट्रेडमार्क असाइन करता हूँ विद गुडविल, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उस ट्रेडमार्क के अंदर आ रहे हैं, उन सब का राइट मैं किसी और पर्सन को दे दूंगा। इसका मतलब ये है कि इसके बाद, असाइनमेंट के बाद, मैं ये ट्रेडमार्क इन दोनों गुड्स के रिलेशन में यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं इसको विदाउट गुडविल ट्रांसफ़र करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेम एग्जांपल लेते हैं कि गुड्स जो हैं बिस्किट्स एंड पेस्ट्री, इनका एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ट्रेडमार्क को विदाउट गुडविल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये जो बेकरी के गुड्स हैं मेरे, जो कि मेरी पेस्ट्री हो गई और बिस्किट्स हो गए, तो अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो जो नेक्स्ट, जो सब्सिक्वेंट पर्सन होगा, जो सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर होगा, वो उस ट्रेडमार्क को यूज़ तो कर पाएगा, लेकिन वो उन दोनों गुड्स जिनके रिलेशन में मैंने ट्रेडमार्क लिया था, वो उन दोनों गुड्स के रिलेशन में उस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर पाएगा। मतलब वो किसी और गुड्स के रिलेशन में वो ट्रेडमार्क यूज़ कर सकता है, लेकिन जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ गुड्स, उनके रिलेशन में वो ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अगर विद गुडविल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मेरे जितने भी गुड्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, वो गुड्स को सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर जो भी होगा वो यूज़ कर सकता है उस ट्रेडमार्क को उन गुड्स के रिलेशन में। लेकिन अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपना ट्रेडमार्क विदाउट गुडविल, तो जो भी गुड्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ उनके रिलेशन में वो ट्रेडमार्क को सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर यूज़ नहीं कर सकता। वो कुछ और गुड्स के रिलेशन में उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकता है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है, इसका आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है और इन चीज़ों को ही ध्यान में रख के आपको डॉक्यूमेंटेशन अपना प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में। तो प्रोसीजर जो है, पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है। हर चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ प्रिपेयर होगा वो आपको प्रिपेयर करना है। साइन, स्टैम्प, जो भी चीज़ें होती है वो फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन लगानी है रजिस्ट्रार के पास, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास आपको एप्लीकेशन लगानी है। रजिस्ट्रार जो है एग्जामिन करेगा उस एप्लीकेशन को। उसके बाद लास्ट में एक नोटिफिकेशन जो होता है वो इशू करता है, जो असाइनर होता है उसको वो नोटिफिकेशन इशू करता है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इसके रिलेशन में जो ये असाइनमेंट हो रहा है। तो बेसिकली उसका कोई भी ऑब्जेक्शन अगर हुआ तो असाइनर जो है वो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है। बेसिकली 30 डेज मिलते हैं इसमें, जिसमें असाइनर जो होता है वो उसको, उस असाइनमेंट को ऑब्जेक्ट कर सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो उसके बाद रजिस्ट्रार जो है उस असाइनमेंट को अप्रूव कर देता है। अब इन स्टेप्स को डिटेल्ड वे में समझते हैं। पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर आपको 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। पहला प्रिपेयर करना है आपको डीड ऑफ
असाइनमेंट, वो उसके अंदर पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, राइट्स, ड्यूटीज़ आपको मेंशन करनी है असाइनर की और असाइनी की, जिससे क्या हो, फर्दर कन्फ्यूजन ना हो, जिससे कि पूरी की पूरी जो आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है वो अच्छे से मेंटेन हो सके और आगे कोई भी डिस्प्यूट रेज ना हो। उसके अलावा आपको एफिडेविट लेना होता है। एक स्टैम्प पेपर पे जो है असाइनर एक एफिडेविट देता है, जिसमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है तो, और बताता भी है कि मैं विद गुडविल या विदाउट गुडविल इस असाइनमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कंपनी है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भी एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी होगी रजिस्ट्रार के पास, जो कि TMP फॉर्म होता है, वो आपको ऑनलाइन फाइल करना है इसके लिए। अब इसकी जो अटैचमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगी। पहली अटैचमेंट, डीड ऑफ असाइनमेंट जो आपने प्रिपेयर करी थी, एफिडेविट असाइनर से जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था, बोर्ड रेजोल्यूशन अगर कंपनी है तो, इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड पैन जाएगा, दोनों पर्सन का असाइनर और असाइनी दोनों जो हैं उनका पैन जाएगा, COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जाएगा, कंपनी का इन केस असाइनी या फिर असाइनर में से कोई भी अगर कंपनी है या LLP है तो उनका COI भी जाएगा। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी जाएगी, जो कि सेल्फ अटेस्ट करेगा असाइनर। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अटैच करने होंगे TMP फॉर्म के अंदर। इसको फाइल करने की एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो सेम वही रहती है जो हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं। न्यू एप्लीकेशन जो होती है वो सेम एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ भी होती है कि 10,000 रुपये की स्ट्रेट अवे फ़ीस होती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फ़ीस पे करते हैं तो वो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, दैट इज़ 9,000 की फ़ीस बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास MSME सर्टिफिकेट है तो वही आपकी फ़ीस जो है वो हाफ हो जाती है, दैट इज़ 4,500। तो मोटा मोटा ये जो फीस होती है 4,500 की फीस होती है आपकी TMP अप्लाई करने की। थर्ड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट वेट करना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि ये 1 to 2 ईयर्स ये ले लेता है जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करने में। बिल्कुल, रजिस्ट्रार जो है 1 to 2 ईयर्स ले लेगा ये आपकी एप्लीकेशन, आपकी TMP में जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी है उसको अप्रूव करने में। और इन केस अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है या कोई भी क्वेरी होती है उसकी, तो वो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मांग सकता है आपसे। सो आपको 1 से 1.5 साल या 2 साल मैक्स टू मैक्स आपको वेट करना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो पाए। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देता है रजिस्ट्रार, तो वो नोटिस इशू कर देगा किसको, असाइनर को। अब असाइनर जो है उसके लिए कोई भी अगर उसको ऑब्जेक्शन है, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी, अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग असाइनमेंट नहीं हो रहा है, या कोई भी उसको लगता है कि भाई मेरी जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट कर सकता है। यूजुअली ये होता नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी डीड ऑफ असाइनमेंट जो है एग्जीक्यूट कर चुके हो, एफिडेविट भी दे चुके हो, तो वो ये जो ऑब्जेक्शन होता है फ्रॉम असाइनर वो नहीं आता है। आफ्टर 30 डेज ऑफ इशूइंग द नोटिस टू असाइनर, ये जो रजिस्ट्रार होता है ये आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देता है और प्रोसेस कर देता है कंप्लीट। जो ये प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो जाता है और असाइनी जो है उसके नाम पे ये ट्रेडमार्क इशू हो जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का, TMP अप्लाई करने का। ये पूरा एक डिटेल्ड प्रोसेस है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जो कि प्रैक्टिकल डेमो होगा। उस डेमो में प्रॉपर आपको शो करूंगा कि कितने कितने डॉक्यूमेंट बनते हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी है TMP में ऑनलाइन। ये सब आपको प्रैक्टिकल डेमो दूंगा। तो ये वीडियो ज़रूर आने वाली है, विद इन 1 to 2 वीक आ जाएगी। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।